हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एस्टन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 9 जुलाई ओपन हुआ था और 11 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 115 टू 123 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है 27.5 करोड़ का, जो कि 22,41,000 शेयर्स का इशू किया गया। मार्केट जीएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करें इस कंपनी बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 14 जुलाई का। 15 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 16 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2,46,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस, इंडिविजुअल में अगर 10 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस करता है, चाहे आप 2 लॉट ही अप्लाई करना होगा, लेकिन आपको अलॉटमेंट कितना होगा तो ओनली 1 लॉट अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में बात करें 3 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 3,69,000 रुपीज का पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,84,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 20 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस करता है, तो चाहे आपने 3 लॉट अप्लाई किया हो, 8 लॉट अप्लाई किया हो, 5, 6, 7 कोई भी लॉट अप्लाई किया होगा, आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। मिनिमम लॉट ही आपको अलॉट किया जाएगा। और इसलिए अगर आप ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं, ज्यादा लॉट चाहते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, तो आप बिग एचएनआई में कंसीडर कर सकते हो, जो कि मिनिमम 9 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। 11 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना होगा, मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 68.7%, पोस्ट इशू 50.6% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 28.3%, जो कि एंकर इन्वेस्टर है, और एंकर इन्वेस्टर एक्सक्लूड करे तो 19% का है, एचएनआई 14.4%, रिटेल 33.3% का। इसे मेजोरिटी होल्डिंग दिया गया रिटेल को। हाँ, क्यूआईबी को दिया गया जो कि 47.3%, लेकिन इसमें 2 लोग इंक्लूड है, एक है एंकर, दूसरा है क्यूआईबी। इन दोनों का ऐड करने के बाद ही जो है सो सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया गया है। लेकिन रिटेल में सिंगल ऑफर दिया गया ओनली 33% का, जो कि आप देख सकते हैं। मतलब ये कंपनी जो मेजोरिटी जो सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया गया एंकर को, ये रिटेल को ही दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर से 7.8 करोड़ का फंड रेज किया गया है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से 4.5 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 4,25,000 शेयर्स में से 19 लाख शेयर्स का बिड किया 23.3 करोड़ का। बिग एचएनआई से 19.3 टाइम सब्सक्राइब है, 2,15,000 शेयर्स में से 41,47,000 शेयर्स का बीट किया 51 करोड़ का। 7,354 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। और स्मॉल एचएनआई में 21.5 टाइम सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स में से 23 लाख शेयर्स का बीट किया है, जो कि अराउंड अगर देखा जाए तो 28.2 करोड़ के अराउंड बीट करता हुआ नजर आया है। रिटेल में 16.6 टाइम सब्सक्राइब है, 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स का बीट किया है, जो कि 7,46,000 शेयर्स में से 153 करोड़ का। देखिए यहाँ पे क्यूआईबी एचएनआई रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 13.8 टाइम सब्सक्राइब है, 2 करोड़ 6 लाख शेयर्स का बीट किया 254.2 करोड़ का। 7,354 एप्लीकेशन सबमिट हुआ ओवरऑल। देखिए क्यूआईबी एचएनआई रिटेल तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। देखिए क्यूआईबी में डे 1 3.51 टाइम का, डे 2 में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे मैंने इस पर वीडियो बनाया था कल के दिन, तो मैंने आपको बताया था कि डे 1 में जो है, डे 2 में आज के मतलब कल के दिन मैंने कल वीडियो बनाया था, जो कि बताया था मैंने कि डे 2 में सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से बिल्कुल भी बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही कम होने के चांस जितना डे 1 में हुआ था। रीजन कि क्यूआईबी जो होता है ये लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। पहले वो ट्रैक करते हैं, देखते हैं आईपीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूएशन वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद ही लास्ट में फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसलिए गाइस डे 1 सब्सक्राइब हुआ, लेकिन डे 2 में नहीं हुआ। हाँ, डे 1 में इसलिए होगी, कुछ क्यूआईबी ऐसे होते हैं जो कि डे 1 में सब्सक्राइब करते हैं, जिनको पहले से कॉन्फिडेंट होता है कि कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकती है, जिसके कारण डे 1 में सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन डे 2 में कोई खास सब्सक्राइब नहीं होता। लेकिन हाँ, लास्ट डे 3 में ही क्यूआईबी सब्सक्राइब देखने को मिला। जिस तक सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, चांसेस है कि 200 टाइम क्रॉस कर सकता है आईपीओ जो है, सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से 200 टाइम क्रॉस कर सकता है। एचएनआई भी देखिए तो डे 1 में बिल्कुल नहीं था, लेकिन डे 2 में 19.7 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से गाइस की कंपनी में डे 2 में सब्सक्राइब देखने को मिला बहुत अच्छी। रिटेल में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है डे 2 में। और डे 3 में तो गाइस कह सकते हैं एचएनआई की बात करेंगे। देखिए एचएनआई में जो है लगभग बात करें तो 200 टाइम क्रॉस कर सकता है एचएनआई में सब्सक्रिप्शन। ओवरऑल एचएनआई, बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल एचएनआई में। रिटेल में भी अगर बात करें तो 300 टाइम क्रॉस करने के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरह सब्सक्रिप्शन है, जिस तरह कंपनी बिजनेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। जीएमपी 30 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 24.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स 153 का लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट हो सकता है। कंपनी अच्छी लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया। 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया था,
फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में इंगेज है। कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट में स्पेशलाइज है, मतलब कि एक्सपोर्ट करती है। डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है जिसमें इंक्लूड टैबलेट, कैप्सूल, सैचेट, सिरप्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर देखें तो अलग अलग तरह का थेराप्यूटिक कैटेगरीज जैसे एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, वाइटामिन्स और प्रोडक्ट्स जो माना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ये डायरेक्ट सेल्स के लिए और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या लोन लाइसेंस बेसिस पर भी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। प्राइमरली जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल अप्रोच पर काम कर रही है अलग अलग मार्केटर्स के लिए। एफडी सर्टिफाइड है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट एफडीए के द्वारा और एक्रेडिटेड है एनक्यूए के द्वारा। कॉम्प्लाइज कर रहा है क्यूएमएस स्टैंडर्ड्स को और जिससे हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इंश्योर करता है। प्रोडक्ट्स में एल्बेंडाजोल यूएसपी 400 mg, डिक्लोफेनाक 100 mg, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और फेरोविट सिरप, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, फॉर्मुलेशन एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स। तो बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कर रहा है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, जो कि अलग अलग डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को, ग्लोबल कस्टमर्स को भी कैटर कर रही है, जो कि टेलर मेड प्रोडक्ट्स के साथ, मतलब कि कंपनी एक तरफ समझिए कि उसके अनुरूप, कंपनी के प्रोडक्ट्स के अनुरूप जो है, मतलब कि प्रोडक्ट्स के जैसा ही, मतलब प्रोडक्ट जैसा डिमांड कर रही है कस्टमर्स उसके अकॉर्डिंग ही जो है कंपनी सर्व कर रही है, प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और अगर हम देखें तो ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में भी जो है काम कर रही है, इंगेज है कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स में। और अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करेंगे तो 25 के मई मंथ में देखें तो एसेट्स 31.6 करोड़ का, नेटवर्थ 12 करोड़ का, रिजर्व 5.7 करोड़ का, लेकिन हाँ डेट बहुत ज़्यादा है 7.8 करोड़, ये डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 7.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 15.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 25.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। और मई मंथ में एबिटा है 2 करोड़ का, 25 में 6 करोड़ का, लेकिन 25 के मई मंथ में 6.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो कंपनी का अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन भी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन 25 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ना, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। सडन बूस्ट इसका जो देखने को मिला है इसके वजह से। ROE ROC 50 to 51% का अराउंड है, डेट इक्विटी 0.7 टाइम का, RONW 40.33% का, PAT मार्जिन 17.3% का है, EBITDA मार्जिन 24.6%, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम, P रेशियो 17.8 टाइम का देखने को मिल रही है। इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है? नॉन कॉम्प्लियंस, जो कि फार्मा रेगुलेशंस में इवॉल्व हो रही है, इसके साथ ये डिसरप्शन ऑपरेशन और अप्रूवल्स को डिसरप्ट कर सकता है अगर नॉन कॉम्प्लियंस होता है तो। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड है, जो कि इसके सप्लाई कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी देखने को मिला है, जिसके कारण रेवेन्यू वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। नॉन एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग टाइप जो किया है, अगर इसमें से कोई भी लॉस होता है तो सप्लाई और रेवेन्यू को डिस्टर्ब कर सकता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल और रिसीवेबल भी अगर देखें तो लेंदी देखने को मिला है, जो कि लिक्विडिटी और फंडिंग रिस्क को पोज कर रही है। अगर ये कंपनी स्किल्ड टैलेंट को रिटेन करने में फेलियर होता है, इनेबिलिटी होता है, तो ग्रोथ और ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। कैश फ्लो डेफिसिट्स या आईपी का सस्टेन्ड जो देखने को मिला और इसका मिसयूज अगर होता है तो फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है। हाई कंपटीशन है जेनेरिक्स न्यूट्रास्यूटिकल में, जिससे मार्जिन और ग्रोथ को प्रेशर कर सकता है। लेकिन हाँ जीएमपी कंपनी का बहुत अच्छी है, 30 रुपीज़ के जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स 24.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी कंपनीज देखिएगा तो यहाँ पे सेल्टर फार्मा, बाफना फार्मास्यूटिकल, ट्राइडेंट लाइफलाइन, ये सभी इसकी कॉम्पिटिटर है। और सेम प्रोडक्ट ये तीनों कंपनीज भी जो सो मैन्युफैक्चर करते हैं और सेम तरह की बिजनेस करते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है। बाकी बड़ी कंपनी का तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में है, लिस्टेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीनरी का एक्विजिशन करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फैसिलिटी कैपेक्स करना चाहती है, इसके लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल गाइस देखिए, बहुत एक तो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, प्लस स्मॉल इक्विटी बेस है जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, बहुत लंबा टाइम ले सकता है माइग्रेशन के लिए। इसलिए गाइस आप इसमें अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के सेकंड थॉट ले सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप इसमें अप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन कंपनी थोड़ा रिस्की है, तो आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।